कस्बा थाना अंतर्गत बरेटा वार्ड नंबर 4 में पुरानी रंजिश के कारण रात्रि 10 बजे घर में घुसकर बलात्कार करने का प्रयास करने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़िता शकीला बानो उम्र 24 वर्ष, पति अफरोज आलम, साकिन बरेटा वार्ड नंबर 4 थाना कस्बा जिला पूर्णिया। बताया जाता है कि दिनांक 11 जून 2025 को समय करीब रात्रि 7 बजे घर में घुसकर मुझे एवं मेरे पति को मोहम्मद इसराइल वगैरह मारपीट कर बुरी तरह से घायल कर दिया था, जिसको लेकर स्थानीय थाना कस्बा में उत्तक घटना को लेकर आवेदन दिया था। इसी बात से उग्र होकर उपरोक्त व्यक्ति दिनांक 12 जून 2025 को समय करीब 10 बजे रात्रि को मोहम्मद आसिफ आलम उर्फ गुड्डू, पिता मोहम्मद इसराइल, मोहम्मद शमशाद आलम, मोहम्मद मुमताज आलम, मोहम्मद इसराइल आलम, तीनों पिता मोहम्मद मुस्लिम मिस्त्री, सभी बरेटा वार्ड नंबर 4 थाना कस्बा जिला पूर्णिया, हथियार से लैस होकर अचानक आंगन में घुस आया। शकीला खातून अपने घर में सोई हुई थी। गर्मी के कारण दरवाजा खुला हुआ था। इसी क्रम में सभी व्यक्ति मिलकर शकीला खातून और उनके पति को घर से खींचकर बाहर ले आया। बताया जाता है कि मोहम्मद आसिफ आलम को भूतों ने कपड़ा पर चढ़कर बेनंग कर दिया। इसके बाद मोहम्मद आसिफ आलम और भूटो मेरे छाती पर चढ़कर दोनों स्तनों को दबाते हुए बलात्कार करने का प्रयास करते हुए जानवरों जैसा बर्ताव करने लगा। जब पीड़िता चिल्लाने लगी तो पीड़िता के पति उनको बचाने के लिए आए तो मोहम्मद शमशाद और इसराइल ने पीड़िता के पति को मारपीट करने लगा तथा लोहे का रोड से मारकर दाहिना पैर फाड़ दिया, जिससे पीड़िता के पति मोहम्मद अफरोज आलम जख्मी होकर जमीन पर गिर गए। इसी क्रम में मोहम्मद मुमताज आसिफ आलम उर्फ भूतों को बोला, आज बलात्कार करके ही छोड़ना, साली केस की है, आज केस करना आदत भुला देंगे। जब पीड़िता आसिफ आलम उर्फ गुड्डू से अपनी जान बचाकर बाड़ी की ओर भागने लगी तो मोहम्मद मुमताज और शमशाद मेरे पति को मारना छोड़कर मेरे पीछे दौड़े। मोहम्मद मुमताज पीड़िता को बाल से उठाकर पटक दिया, फिर शमशाद पैर पकड़कर रखा। पुनः आसिफ आलम भूटो मेरे ऊपर चढ़कर कपड़ा चीर-फाड़ कर बलात्कार के प्रयास करने लगा। इसी बीच नंग अवस्था में ग्रामीणों ने आकर बीच बचाव किया। शकीला खातून ने बताया कि मोहम्मद इसराइल पेटी में रखे 50,000 जो मकई बेच कर रखे थे वह भी लूट कर लेके चला गया और जाते जाते धमकी दिया कि आज तो बच गए, अगर केस नहीं उठा तो पूरा परिवार को सजा भुगतना होगा। इसी संदर्भ में पीड़िता कस्बा थाना में एक लिखित आवेदन दिया। आवेदन ले लिया परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके कारण शकीला बानो एसपी साहब को आवेदन देकर इंसाफ की गुहार लगा रही है। आगे कहना है कि मेरी बेटी के ऊपर मोहम्मद आसिफ की गलत नजर थी, जिसको लेकर माननीय न्यायालय में मुकदमा किया गया था, जिसको स्थानीय पंचायत द्वारा सुलह करवा दिया गया था, जबकि पीड़िता द्वारा कई वरिष्ठ अधिकारी, श्रीमान पुलिस महानिदेशक पटना, श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक पूर्णिया, परीक्षित पूर्णिया, श्रीमान पुलिस अध्यक्ष महोदय पूर्णिया, श्रीमान थाना अध्यक्ष महोदय कस्बा पूर्णिया को भी आवेदन देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। मिली जानकारी के अनुसार बताया जाता है कि मोहम्मद फिरोज आलम की पहली पत्नी के साथ मोहम्मद आसिफ आलम उर्फ भूटो, पिता मोहम्मद इसराइल उम्र 24 वर्ष, मोहम्मद इसराइल पिता मोहम्मद मुस्लिम उम्र 48 वर्ष, मोहम्मद शमशाद आलम पिता मोहम्मद मुस्लिम उम्र 40 वर्ष, शमशाद आलम पिता मोहम्मद मुस्लिम उम्र 32 वर्ष, जुलेखा पति मोहम्मद इसराइल उम्र 45 वर्ष, मोहम्मद मुस्लिम पिता स्वर्गीय कलामुद्दीन उम्र 65 वर्ष, सभी सेकंड बेटा थाना कस्बा जिला पूर्णिया ने पहली पत्नी अफरोजा खातून उम्र 41 वर्ष पति मोहम्मद फिरोज आलम के साथ मारपीट किया था, जो इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसका थाना कांड संख्या 147, 148, 341, 323, 354, 379, 380, 307, 504, 34 भादावी अभियोग पत्र संख्या 2835 2023 चल रहा है। पूर्णिया से मोहम्मद शमीम आलम की खास रिपोर्ट। क्या मामला है? 11 तारीख को छोटा मोटा मामला हुआ था, उसी बात को लेकर के पुलिस भी आए थे कस्बा थाना से। क्या मामला हुआ था? मामला ये था कि हल्का फल्का लड़ाई झगड़ा हुआ था। किस बात को लेकर के? इस बात को लेकर के कि शादी भोज खाने का मैटर लेकर के। अच्छा, इसी मैटर में हम बोल दिए कि मेरा दियाद नहीं है। किससे हुआ था? इसराइल से। इसराइल और शमशाद आकर के दूसरे दिन 12 तारीख को जो है कि मेरे घर में आकर के हम पति पत्नी सोए।
हम बरेटा के रहने वाले हैं। इसराइल कहाँ के रहने वाले? वो भी मेरे बरेटा का ही रहने वाला है, आपका पड़ोसी है? मेरा पड़ोसी है। अच्छा, आगे क्या हुआ? आगे ये मामला हुआ कि हम दोनों पति पत्नी सोए हुए थे। तकरीबन रात 10 बजे जो है कि वो आकर के मेरे आंगन में अचानक घुस गया, और गर्मी का मौसम था, दरवाजा खुला था, हम दोनों पति पत्नी सो रहे थे। इसी क्रम में आकर के हमको और मेरा पत्नी को घींच करके बाहर कर दिया, और हमरा जो है गला दबाने लगा, और मेरा बीवी का हाथ पकड़ के घींच करके बाहर लेके चले गया। आसिफ आलम और आसिफ आलम हाथ पकड़ के खींच के ले गया। इसराइल शमशाद मेरा मुंह का गला दबा दिया और मुंह बंद कर दिया, चिल्लाने के लिए नहीं देने लगा। किसी कारणवश से मेरा बीवी का आवाज निकला तो बाहर से पड़ोसी आया। तो क्या हुआ, मतलब क्यों आपको गला दबाना चाह रहा था? वो थाने में जो केस किए थे ना, दरखास्त जो दिए थे, इसी वजह से कि तुम अगले दिन जो लड़ाई हुई थी, हाँ, इसी वजह आप जो है केस किए थे। इसी के कारण जो है इसी के कारण वैसे कि तुमको हम पता चला देंगे कि तू केस करना भुला देंगे तुमको हम। अच्छा, फिर क्या हुआ आगे? फिर आगे ये हुआ कि हम जो है कि मेरा बीवी का कपड़ा लत्ता फाड़ दिया, और जब ये चिल्लाया तो गांव मोहल्ले उठ करके आया तो सब भाग गया। घर में जो 50,000 रुपए रखा हुआ था मकई बेच के पेटी में, वो भी निकाल के लेके भाग गया। आगे कार्रवाई कुछ किए? आगे कार्रवाई हम एसपी साहब के से मिले, उनको भी दरखास्त दिए हुए हैं। आगे आईजी साहब को भी दिए हैं, थाना में दिए हुए हैं। थाना में कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, थाना वाला जो है क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा है? अब ये तो नहीं, हम जब भी जाते हैं तो ऊपर से पता नहीं क्या क्या है नहीं क्या है, जाते हैं तो हम ही को धमकी दे करके हटा देता है कि पुलिस का मार खाया है कभी। हम बोले सर वैसा वक्त पड़ेगा तो मार खा लेंगे। आज का ये बात है, आज जब हम थाना गए तो कुछ नहीं बोले, ना लड़ाई ना झगड़ा, कुछ नहीं। थाने में आके मेरा शिकायत किया है कि रात में भी ये जो है कि हमसे मारपीट किया है, और उल्टा आपके बारे में शिकायत कर दिया। शिकायत किया इसी बात। आप जो एसपी साहब से मिले, वहाँ से कुछ आश्वासन मिला? आश्वासन मिला है कार्रवाई करने का। क्या मांग करते हैं आप? हम मांग क्या करेंगे, इंसाफ चाहिए हमें। हमारे बीवी के साथ जो छेड़खानी के बार बार हम अकेले हैं, और घर आकर के आसिफ आलम जो है, इससे पहले भी जो पूर्व में भी हम केस किए थे, आसिफ आलम वही केस किए थे। आसिफ आलम जो है कि दोबारा ये कांड किया है। मेरे बेटी की भी साथ किए थे गाँव में। हाँ, चेयरमैन साहब से बुलाए थे, चेयरमैन साहब आए और पंचायत बैठाए। पंचायत में जो है कि उनको बुलाए, इसराइल को बुलाए। इसराइल जो पंचायती नहीं मानता है, पंचायती नहीं माना। तब आप थाना आए? हाँ, तब हम एसपी साहब से गुहार लगा। हाँ, दमंगे ये 5 भाई है, एक बाप है, 6 आदमी मिल करके, एक आदमी अकेले हम है। भाई में बाप में अकेले हम। इस तरह से क्यों करता है वो? ये उनका पुरानी रीति रिवाज है, हमारा बाप से ही लड़ाई करते हुए आ रहा। पता नहीं क्या है, क्या वजह है, ये हम आपके बाप से लड़ाई चल रहा था, लड़ाई उसका बदला उसका बदला हमसे ले रहा। मेरा बीबी को जान मार दिया। बीबी को मार दिया? हाँ, मेरा बीबी को वही मारा ना। कितना दिन पहले आपका बीबी? ये 12/4/2024 को डेट किया है। 2024 को? हाँ। इसके बारे में कोई आवेदन दिए थे थाना में कोई? हाँ, वही केस किए थे ना, जो कि चेयरमैन साहब सब प्रमुख साहब सब इरफान कामिल सब जा करके केस उठवा दिए। आपकी बीवी को जो हत्या किया था, इसी बारे में आप जो है थाना में आवेदन दिए थे? मारा जो था सीना में, उसका किडनी में प्रॉब्लम आ गया था, उसका रिपोर्ट भी है मेरे पास। उसी की वजह से आपको? हाँ, उसी। हाँ, केस उठा लो। ये दूसरी बीवी आपका? ये दूसरी बीवी है। क्या इनको बोलता है छोड़ी कहाँ क्रॉच है तो बोला है तमीज से बात कर, तो कैसे जमीन में कने खड़ा है, कैसे हमरो जमीन से, कैसे निकल यहाँ से। इसको छोड़ी करके बुलाती है। क्या नाम आपका? मोहम्मद फिरोज आलम। आपका नाम? मरहूम मोहम्मद तस्लीम। घर? बरेटा, वार्ड नंबर 4, जिला पूर्णिया, थाना कस्बा। अब बोलिए रोज, क्या हुआ आपके साथ? खड़े रहिए जी। क्या हुआ था आपके साथ? हम दोनों लेते बैठे, आया घींच के लग गया, हमरे पर घटना कर लिया। कौन? वही लोग तो। नाम बोलिए। आशीर्वाद और मनता। तो आपके साथ जो घटना हुई तो आपको अपना आवेदन दिया थाना में? जी। थाना में सुनवाई हुआ कुछ? नहीं। उसके बाद आप कहाँ एसपी के यहाँ गए थे? जी। एसपी साहब क्या बोले?
जी कार्रवाई होगी। हाँ क्या नाम हुआ आपका? शकीला बन पति का नाम? फिरोज हर छोटी बड़ी खबर पहली नजर एसएम भारत सिटीजन लाइव न्यूज।